नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका कमला दास हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही ये बात स्पष्ट है, नाम लिखा है माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ, एट 66 का मतलब होता है 66 वर्ष। तो 66 वर्ष की आयु, 66 वर्ष की आयु में, एट मतलब में, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 66 वर्ष की आयु वाली, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ। तो माई मदर एट 66, 66 वर्ष की आयु वाली मेरी माँ, या फिर 66 वर्ष की आयु की मेरी माँ। अर्थात माँ की आयु जब 66 वर्ष हो गई होगी तब उन्होंने ये कविता लिखी होगी। क्या कहती हैं? ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाकर जाना या फिर गाड़ी चलाकर जाना। फ्रॉम का मतलब होता है से। माई मतलब अपने कह सकते हैं या फिर मेरे कह सकते हैं। भैया मेरे माता पिता के घर से, ये पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता अपोस्ट्रोफी यस लिखा है, जिसका मतलब होता है का की के। होम का मतलब होता है घर। टू कोचीन, कोचीन एक स्थान का नाम है, जैसे इलाहाबाद एक स्थान का नाम है, प्रतापगढ़ एक स्थान का नाम है। आपका घर जहाँ है वो भी कोई स्थान होगा, उस स्थान का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कोचीन तक। लास्ट का मतलब होता है पिछला, पिछले। फ्राइडे मतलब हो गया शुक्रवार। मॉर्निंग का मतलब हो गया सुबह। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए या फिर गाड़ी चलाकर जाते हुए, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि माता जी बगल में बैठी हैं और वो गाड़ी चला रही हैं। ठीक है। तो पिछले, लास्ट मतलब पिछले, फ्राइडे मतलब शुक्रवार की, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन तक वाहन चलाकर जाते हुए। आई मतलब मैंने, शॉ मतलब देखा। क्या देखा? माई मतलब मेरी या फिर अपनी। ठीक है, कमला दास कहें तो अपनी कहेंगी। ठीक है, अपनी मदर माँ को। आई शॉ मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल, मी मतलब मेरे, वो मेरे बगल बैठी हुई थी, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि वो मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज ऊँघ रही थी। ओपन माउथ है और उनका मुंह खुला हुआ था। देखिए माता जी का मुंह खुला हुआ है। ठीक है। हर फेस और उनका चेहरा एसन लाइक, एसन मतलब पीला पड़ गया था, पीला पड़ना, पीला पड़ना, पीला पड़ गया था। लाइक मतलब के जैसे, किसके जैसे? दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब मृत शरीर। भैया मृत शरीर या फिर डेड बॉडी, मृत शरीर या फिर डेड बॉडी। और एक मृत शरीर के समान, या फिर आप आम बोलचाल की भाषा में इसको लाश भी कहते हैं, एक लाश के ही समान, लाइक मतलब के ही समान, के ही जैसे उनका चेहरा ऐसन हो गया था, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। आई शॉ माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड में वो मेरे बगल बैठी थी। डोज वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड और उनका मुंह खुला हुआ था। और एक मृत शरीर के समान ही या फिर एक लाश के समान ही उनका चेहरा पीला पड़ गया था। और एक मृत शरीर के समान उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तो पूरा जोड़ के आप शब्दों को ऐसे कह सकते हैं कि मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी माँ मेरे ठीक बगल बैठी हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था, अर्थात वो खुले हुए मुंह के साथ सो रही थी। डोज वो जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथ से उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा किसी मृत शरीर के समान ही पीला पड़ गया था।
एंड और रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, एहसास होना, क्या एहसास हुआ? विथ पेन, पेन मतलब दर्द, पेन मतलब दर्द, और आप इसको कह सकते हैं कष्ट, बड़े कष्ट के साथ, विथ पेन, बड़े कष्ट के साथ, विथ मतलब साथ, तो बड़े कष्ट के साथ, एंड रियलाइज, मुझे ये एहसास हुआ दैट की सी वहां वाज थी, एज ओल्ड एज, उतना जितना, सॉरी, जितना की, उतना जितना की, एज ओल्ड एज, उतना जितना की, कितना, सी जितना, उतना जितना की वहां, लुक्ड दिखाई दे रही थी, दिखाई देना, और बड़े कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वहां उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वहां दिखाई दे रही थी। अर्थात वो यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में कह सकती थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनको देखकर मुझे ये एहसास हुआ, बड़े कष्ट के साथ ये एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की दिखाई दे रही थी। अर्थात देखने से भी मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और वास्तव में भी अब उनका बल जो था वो कम हो गया था। बट लेकिन सोन जल्द ही पुट दैट थॉट, दैट मतलब उस थॉट मतलब विचार को मैंने पुट अवे कर दिया, दूर कर दिया। अवे मतलब होता है दूर करना, पुट अवे दूर कर देना। लेकिन जल्द ही, बट सून, लेकिन जल्द ही उस विचार को मैंने पुट अवे कर दिया, मैंने अपने मन से दूर कर दिया। भाई वो डर गई कि माताजी बूढ़ी हो गई हैं तो कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है, तो उल्टी सीधी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें सोचनी मैंने बंद कर दी, मैंने तुरंत ही इस बात को अपने मन से दूर कर दिया। और बड़े कष्ट के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी कि वो दिख रही थी, लेकिन जल्द ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड और लुक्ड आउट, मैं आउट देखने लगी, लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर, मैं गाड़ी से बाहर देखने लगी। तो गाड़ी से बाहर, जैसे गाड़ी में बैठी हैं तो गाड़ी से बाहर देखने लगी, ठीक है, कि यानी गाड़ी से उतर कर नहीं, गाड़ी की खिड़की से बाहर। माँ की ओर देख रही थी तो माँ की ओर देखना बंद कर दिया, गाड़ी से बाहर देखने लगी। क्लियर? एट यंग ट्रीज, यंग मतलब छोटे या फिर जवान, जवान भी कह सकते हैं आप इसको, कम उम्र के भी कह सकते हैं, कम उम्र के, कम उम्र के ट्रीज, पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा। स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए देखा। जैसे ये पोडियम रखा है, मैंने पोडियम रख लिया, अब अगर मैं भाग रहा हूं तो मैं ये कहूं कि पोडियम भाग रहा है तो जाहिर सी बात है मेरी बात गलत होगी, पोडियम तो अपने स्थान पर है ना, मैं भाग रहा हूं। अर्थात गाड़ी चलती है तो हमको ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि पेड़ जहां है वहीं है, हम गाड़ी से तेजी से आगे जा रहे होते हैं। तो मैंने कम उम्र के पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, पीछे की ओर दौड़ते हुए देखा। आप शब्दों को और सुधार कर सीधा सीधा कह सकते हैं कि मैंने कम उम्र के पेड़ों को भागते हुए देखा। द मैरी, प्रसन्नचित्त चिल्ड्रन, बच्चों को। अब बच्चे जो होते हैं वो हमेशा घर वाले उनको घर में बंद करके रखते हैं कि ये कहीं जाना नहीं है, और जैसे ही उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है वो बड़ी तेजी से, बड़ी खुशी से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं कि आज़ादी मिल गई। तो उसी तरह से वो करें कि मेरी प्रसन्नचित्त चिल्ड्रन, बच्चों को स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा ऑफ देयर, उनके होम्स, घरों से। देयर मतलब उनके, उन बच्चों के, ठीक है, होम्स मतलब घरों से। एंड लुक्ड आउट, और मैंने गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ऐसे कह सकते हैं कि मैंने गाड़ी से बाहर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा और प्रसन्नचित्त बच्चों को उनके घरों से स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा। ये पेड़ सड़क के किनारे लगे हैं, आप देख सकते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ऐसे कह देंगे सीधा सीधा कि लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा। भाई किससे बाहर देखा? गाड़ी से बाहर देखा, ठीक है। तो और बाहर जवान या फिर कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, तथा प्रसन्नचित्त या फिर प्रफुल्लित बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, सुरक्षा चेक, जांच के बाद। लेकिन
हवाई अड्डा एयरपोर्ट को बोलते हैं। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा और चेक मतलब जांच। तो हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के आफ्टर, बाद, और बट का मतलब लेकिन। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के आफ्टर के बाद, स्टैंडिंग खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड कुछ यार्ड्स की, कुछ गज की, अवे दूरी पर, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर। देखिए माँ इधर खड़ी है, ये यहाँ पे खड़ी है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी हैं। तो अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई, मैंने लुक्ड देखा अगेन, फिर से एट हर, उनकी ओर दोबारा। मैंने फिर से उनकी ओर देखा, वैन वो फीकी पड़ गई थी, पेल पीली पड़ गई थी। एज अ लेट, लेट मतलब मैंने अभी बताया था, लेट मतलब पिछला। तो पिछले विंटर, शीतकाल के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो शीतकाल के मून चंद्रमा की ही तरह, वहां पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह फीकी और पीली पड़ गई थी। वैन का मतलब होगा यहाँ पे फीका पड़ना, और पेल का मतलब होता है यहाँ पे पीला, और ये दोनों का मतलब सीधा सीधा लास्ट में जोड़ दीजिए, पड़ना। ठीक है। तो लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़े होकर, या फिर कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वहां पिछले शीतकाल के चंद्रमा की ही तरह, एज मतलब की ही तरह, वैन फीकी और पेल पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट और महसूस हुआ, दैट ओल्ड वहां पुराना, फैमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द फेल्ट महसूस हुआ। बचपन में मम्मी आपको छोड़कर कहीं चली जाती थी तो आप हाथ पैर पटकने लगते थे, रोने लगते थे। अगर मम्मी आपको छोड़ के मामा के यहाँ बाजार या फिर किसी पड़ोसी के यहाँ चली जाती थी तो आपकी हालत खराब हो जाती थी। तो मम्मी के बिना रहना तो कभी संभव है ही नहीं। तो वही वो सोच रही कि अगर मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और अगर कहीं गलती से इनकी डेथ हो गई तो इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। मैं फिर से डर गई। माई, मेरे चाइल्डहुड, बचपन का फियर, डर, मेरे बचपन का डर। आप देख सकते हैं मम्मी जा रही हैं, बच्चे उनका पल्लू पकड़ के रो रही है और यही चीज़ें याद कर रही हैं, सोच रही हैं कि बचपन में ऐसा मैं करती थी और अब तो माँ बूढ़ी हो गई है तो माँ के बिना मैं कैसे जीवन गुजारूंगी। एंड फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ, दैट ओल्ड वहाँ पुराना जाना पहचाना दर्द, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा। अम्मा, अम्मा कहते हैं ना आप लोग अपनी माता को, घर पे मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, माता जी कहते हैं, माते कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप अपनी मम्मी को क्या कहते हैं। ठीक है। तो बट ऑल आई सेड, मैंने केवल इतना कहा, वाज, मैंने केवल इतना कहा, शी यू शून, शी यू शून का मतलब होता है जल्द मिलूंगी। अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, मैं केवल स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही, अर्थात मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इसका मतलब है कि जब हम किसी को अलविदा कहते हैं तो मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलविदा कहा, या फिर आप इस चैप्टर को ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं कि मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये चैप्टर क्या सिखाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चैप्टर माँ के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट संदेश देता है। दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब समाप्त हो जाए, लेकिन माँ कभी नहीं दूर जानी चाहिए, क्योंकि सबके बिना रह सकते हैं, मम्मी के बिना नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर ने आपको कुछ सिखाया होगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये चैप्टर और इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद कर लीजिएगा। और अगर उड़ान बैच में आपको पढ़ना है तो उड़ान बैच में पढ़ने के लिए आप हमारा मेधा अकेडमी, डिजायर पॉइंट का मेधा अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर किसी भी तरह की समस्या है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी उस समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। उड़ान बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, प्लस सभी के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप आसानी से और बड़ी ही सरलता से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और पूरी तैयारी कर सकेंगे।
हैंड रिटन नोट्स ही अगर आपको चाहिए तो भी आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के नोट्स लगभग कंप्लीट होके उपलब्ध हो चुके हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलता हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और उन्हें बताइए कि वो डिज़ायर पॉइंट से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। धन्यवाद।